आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में इसमें 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और दोनों चैप्टर में से मिला के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 करके क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक, यानी ये जो लाइफ हमारी जो चल रही है वो नई नई टेक्निक से चल रही है, तो इस तरह से इसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और इसके क्या प्रोसेस हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी ये डील्स की जा रही है, यानी जो है ये समझाई जा रही है किसके टेक्निक के साथ, ऑफ यूजिंग द ऑर्गेनिज्म लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, या तो फिर एंजाइम्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस को जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे मेकिंग कर्ड है, तो इसमें जो है ये ऑर्गेनिज से लिया जा रहा है। मेकिंग कर्ड ऑर्गेनिज क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है, तो ह्यूमन के लिए जो यूज़फुल होती हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ब्रेड और वाइन ये भी जो है बैक्टीरिया से बनता है, जो कि सभी माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस होती हैं। माइक्रोब यानी छोटे छोटे जीवाणुओं से, सूक्ष्म जीवों से, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनसे ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करके टेस्ट ट्यूब में भी तैयार किया जाता है। सिंथेसाइजिंग ए जीन को जो है तैयार किया जा रहा है और इसका यूजेस क्या है। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन तैयार की जा रही है, और जो जीन में डिफेक्टिव जीन जो होते हैं, यानी जीन थोड़ा सा डिस्टर्ब जो हो जाते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी डिफिनीशन है EFB के अकॉर्डिंग, EFB यानी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डिफ़ाइन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी को कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्यू, जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर और ट्रेडिशनल व्यू जो होते हैं, ये दोनों बायोटेक्नोलॉजी के ये इसके डिफिनीशन में आते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, डिफ़ाइन किया गया है इसको कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इंटीग्रेशन का मतलब यानी ऐड किया जा रहा है किसको, नेचुरल साइंस को ऐड किया जा रहा है, और ऑर्गेनिज सेल्स को, पार्ट्स को देयर ऑफ, इसमें जो है ऑर्गेनिज सेल्स हैं, पार्ट्स हैं, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जो उनके रूप्स वगैरह हैं, फॉर्म है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है, तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विस के लिए। ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है बायोटेक्नोलॉजी के। मॉडर्न मॉलिक्यूलर में आता है जैसे GMO क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे जो है जीन से ऑर्गेनिज्म को तैयार किया जा रहा है, जैसे प्लांट्स वगैरह हैं या एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ये सब जो हैं इसमें आते हैं। ट्रेडिशनल व्यू में, जिसमें ट्रेडिशनल व्यू में जो है प्लांट्स का यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और अदर एनिमल सेल्स में, या किसी भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स में जो कि ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये ट्रेडिशनल वे में आता है। तो ये 2 व्यू में जो है 2 चीज़ों में इसको डिफाइन किया गया है, ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर। अब इसके प्रिंसिपल क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो इसके प्रिंसिपल जो हैं 2 टेक्निक पर लिया गया है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें DNA या RNA के बारे में जो है आता है, जिसमें DNA या RNA होता है, तो इस टेक्निक्स में जो कि DNA या RNA मटेरियल जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल की जो केमिस्ट्री होती है वो चेंज हो जाती है। DNA या RNA मटेरियल्स को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि जिस ऑर्गेनिज्म में DNA या RNA नहीं प्रेजेंट है, अगर उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसके फिनोटाइप क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। फिनोटाइप का मतलब यानी जो उसके ट्रेट्स हैं, उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह से जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। केमिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग,
इसमें हम लोग को जो है ज़्यादातर पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही हम लोग पढ़ना है, जिसमें DNA और RNA के बारे में है। अब है केमिकल इंजीनियरिंग या तो फिर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। इस पर क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री का मतलब यानी जिसमें माइक्रोब्स ना हो, तो इसको जो है उस माहौल में केमिकल इंजीनियरिंग में जो है ये प्रोसेस ये ग्रो करती है, इसको ग्रो कराया जा रहा है केवल केमिकल से माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स को डिज़ायर करके उसको उसमें डाल के लार्ज क्वांटिटीज़ में, जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, ये सब चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो ये आता है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग ये दो टेक्निक्स जो होती हैं, दो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है, DNA और RNA को जो है डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप चेंज हो जाते हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग में जिसमें किसी भी माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल्स को किसी केमिकल डालकर उसे एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, एंजाइम्स है, इसको तैयार किया जा रहा है, ये आता है केमिकल इंजीनियरिंग में। अब हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, टेक्निक्स इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स है, जिसमें आता है रिकॉम्बिनेंट DNA का क्रिएशन, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बन रहा है, जीन क्लोनिंग का क्या यूज़ होता है, जीन ट्रांसफ़र क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर आगे चलते हैं, इसमें देखो ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। इसके बाद है AORI यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, यानी रिप्लिकेट करने के लिए। रिप्लिकेट करने का मतलब यानी जैसे कि DNA है, DNA क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, दो पार्ट्स में जो होता है वो टूटता है, एक तो जाता है पेरेंट्स पे और दूसरा जो होता है डॉटर सेल्स बनती है, जिसमें कि एक पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है, दूसरा एक फॉरेन DNA बनता है। तो ये ORI कहलाता है, जो कि मल्टीप्लाई होता रहता है एनी एलियन पीस ऑफ DNA। एलियन पीस का मतलब यानी किसी भी बाहरी DNA से ऑर्गेनिज्म में, जो कि ज़रूरी होता है क्रोमोसोम्स के पार्ट्स के लिए, विच हैड स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में जा रहा है। जैसे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन है, एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, थाइमिन फिर साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा होता है, थाइमिन से एडेनिन जुड़ा होता है, ग्वानिन से साइटोसिन, इस तरह से जो है ये क्या है, ये एक सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस में ये जाते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस में जो है ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरह से जो एलियन DNA होता है ये लिंक्ड यानी जुड़ा रहता है विद द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी रिप्लिकेशन के ओरिजिन से। तो इसलिए जो एलियन DNA होता है, एलियन पीस ऑफ DNA जो होता है वो रिप्लिकेट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग, यानी अपने आप वही चीज़ बन जा रही है। अगर DNA को डाला जा रहा है नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, तो उसी से जो इस ऑर्गेनिज्म का DNA है वही ऑर्गेनिज्म फिर से हमको मिल जा रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्लोनिंग। या तो फिर जो है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़, या कई आइडेंटिकल यानी पेरेंट से मिलती जुलती कॉपीज़ जो होती हैं वो बन जाती हैं ऑफ एनी टेम्पलेट DNA। टेम्पलेट का मतलब यानी जो शुरुआत है DNA जो बन रहा है। तो अब ये लास्ट पैरा है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें प्लाज्मिड जो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है लिया गया था कि सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स को जो है तैयार किया गया था। इसके जो कंस्ट्रक्शन है यानी जब तैयार किया गया है, तो पहला रिकॉम्बिनेंट DNA जब इसमें इमर्ज करते हैं यानी डालते हैं, तो जो कि जीन इनकोडिंग को जोड़ने के लिए किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो कि प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड या वेक्टर का काम करता है। ऑटोमोसली रिप्लिकेट ये क्या करता है, ये अपने आप रिप्लिकेट करने लगता है, टूटने लगता है, और सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA में ये इसको प्लाज्मिड को ये डाला जा रहा है, किसमें, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया का नाम है। किसने किया था, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इसको आइसोलेट किया था रिकॉम्बिनेंट DNA को। तो इनको उसी पर जो है 1972 में जब ये आइसोलेशन किए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसमें कि DNA की पीस को कट किया गया था एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड में, जो कि एक एंटीबायोटिक्स के लिए जो रिस्पांसिबल है। तो ये कटिंग ऑफ DNA स्पेसिफिक लोकेशंस ये पॉसिबल होता है क्या, डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड
मॉलिक्यूलर सीजर। तो जब डीएनए को जो कट करके डाला जा रहा है किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जब डीएनए को कट करके डाला जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, एक एंजाइम से होता है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। यानी अगर जो है पूछेगा कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, तो मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, जो कि डीएनए को कट करने का काम करता है। कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करने का, डीएनए कैसे कट होता है, तो डीएनए किसकी वजह से कट हो रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर की वजह से। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जो क्या करता है कि डीएनए को पीस को कट कर दे रहा है। जब डीएनए की पीस कट हो जाती है तब इस डीएनए प्लाज्मिड को लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यही प्लाज्मिड डीएनए ये किसका काम करता है, वेक्टर्स का काम करता है। वेक्टर्स जो कि ट्रांसफ़र होता है, डीएनए की पीस से अटैच हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है, वेक्टर्स टू ट्रांसफ़र द, ये वेक्टर्स की तरह से काम कर रहा है, जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए की पीस के साथ और उसके साथ ये जुड़ जाता है। जैसे वेक्टर्स जो है, मान लिया एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या काम कर रहा है, ये एक इंसेक्ट वेक्टर होता है जो ट्रांसफ़र करता है मलेरियल पैरासाइट्स को ह्यूमन में। तो उसी तरह से ये डीएनए क्या करता है, वेक्टर का काम करता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वेक्टर का काम करता है। तो प्लाज्मिड ये यूज़ किया जाता है वेक्टर के फॉर्म में, जो कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को बना रहा है, यूज़ किया जा रहा है, डिलीवर कर रहा है, बना रहा है ऑर्गेनिज्म में। तो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब जो है लिंक किया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, तो ये एंजाइम्स पॉसिबल होता है डीएनए लाइगेज, यानी जोड़ने का काम करता है लाइगेज। लिंक कर रहा है ना, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। काटने का काम कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करता है। मॉलिक्यूलर सीजर ये काटने का काम करता है और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। ये प्रैक्टिकल में वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, जो कि डीएनए पीस को जोड़ने का काम करता है, और मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, जो डीएनए पीस को कट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये एक्ट करता है, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि काम कर रहा है किस पर, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करने पर, और ज्वाइन करता है उसकी एक एंड से दूसरी एंड को। जब डीएनए मॉलिक्यूल कट हो जाता है तो ये डीएनए लाइगेज एंजाइम्स क्या करता है, एक ज्वाइंट से दूसरी ज्वाइंट तक उसको जोड़ने का काम करता है, जो कि बना रहा है। दिस मेक्स ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए, यानी ये बनाता क्या है, क्या बना रहा है, एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनमसली रिप्लिकेटिंग, एक नया रिप्लिकेटिंग डीएनए बनाता है इन विट्रो एंड इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहता है। यानी जब मॉलिक्यूलर डीएनए, जब डीएनए जो है डीएनए की पीस को कट किया जाता है तो किसकी वजह से वो कट हो रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर की वजह से कट हो रहा है। जब वो डीएनए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ा जाता है, डीएनए की पीस को जब प्लाज्मिड डीएनए के साथ ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो प्लाज्मिड डीएनए किसके काम करता है, वेक्टर का काम करता है। और यही वेक्टर जो होता है जब इसको किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है, यानी प्लाज्मिड डीएनए को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है, तो किसकी वजह से जुड़ता है, डीएनए लाइगेज की वजह से जुड़ता है, और ये एक नया डीएनए रिप्लिकेटिंग डीएनए बनाता है, जिसको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। जब ये डीएनए को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बैक्टीरिया में, हमेशा कोई भी काम जो होता है, जब हम जो है ये डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है जब किसी भी मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। एस्केरिशिया कोलाई ये बैक्टीरिया है, ये साल्मोनेला टाइफी से रिलेटेड होता है। ये एस्केरिशिया कोलाई ये रिप्लिकेट करता है यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक नया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को, और मेक मल्टीपल कॉपीज़, और कई कॉपीज़ उसकी बन जाती है। तो जो ये कॉपीज़ जो ये बन रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की एस्केरिशिया कोलाई में, उसको कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्केरिशिया कोलाई, यानी एस्केरिशिया कोलाई में रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का क्लोनिंग
क्या है क्लोनिंग? एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, कई कॉपीज़ जो हैं वो बन रही हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की। किसमें? बैक्टीरिया में, क्योंकि इस जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको ट्रांसफ़र किया गया है। किस में ट्रांसफ़र किया गया है? एस्केरिचिया कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया है। जब एस्केरिचिया कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया है तो एक नया होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स बना है, और जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, इसकी कई कॉपीज़ में ये डिवाइड हो गया है। तो ये जो कई कॉपीज़ में जब ये डिवाइड हुआ है तो इसकी जो कैपेसिटी जो है डिवाइड होने की, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की एस्केरिचिया कोलाई में, उसको कहते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्केरिचिया कोलाई। 3 स्टेप इसमें दी हुई है जिससे हम ऑर्गेनिज़ को पहचान सकते हैं, जेनेटिकली ऑर्गेनिज़ को पहचान सकते हैं। एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स, यानी डीएनए की पहचान होनी चाहिए डिज़ायरेबल जीन के साथ। जो जीन्स डाला गया है, जिस जीन के साथ वो डीएनए काम कर रहा है, उसको उस डीएनए की पहचान होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है डीएनए को, आइडेंटिफाइड डीएनए को जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट में, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और इंट्रोड्यूस्ड डीएनए का मेंटेनेंस भी हो होस्ट में, होस्ट यानी जिसमें डीएनए को डाला जा रहा है, शिकार जो होता है जिसमें डीएनए को डाला जा रहा है, और ट्रांसफ़र करता है डीएनए को, ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजनी, इसकी प्रोजनी मतलब यानी ऑफ स्प्रिंग, जो उससे एक नया ऑर्गेनिज तैयार हो रहा है। यानी जब होस्ट में डाला गया है तो उसे एक नया ऑर्गेनिज यहाँ बना है, न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। तो जो नया ऑर्गेनिज जो बन रहा है जिसमें डीएनए को ट्रांसफर किया, तो ये मेंटेन करता है। अब इसके टूल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के टूल्स क्या हैं, यानी टूल्स का मतलब यानी इसके क्या औजार हैं, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।